अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हमारे प्रधान सेवक, हमारी वर्तमान सरकार, इनके मंत्रीगण, ये सब तो झोला उठाकर चल देंगे। भला हमें किसके भरोसे छोड़कर? इन रक्त पिपासु पूंजीपतियों के, कॉर्पोरेट्स के भरोसे? एक दिन ये भी चल देंगे। ये कॉर्पोरेट्स, ये पूंजीपति जितना चूस सकते हैं चूसेंगे, जितना समेट सकते हैं समेटेंगे, और फिर सब कुछ समेट कर सूटकेस भरकर चल देंगे विदेश। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 90 घंटे काम के टॉपिक पर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था। वीडियो जरा लंबी हो रही थी, अतः मैंने इस विषय पर और एक वीडियो बनाने की बात करी थी। उसी श्रृंखला की यह मेरी दूसरी वीडियो है। 90 घंटे काम या फिर 70 घंटे काम, ये काम करने की बात यूं ही नहीं कही गई है, यह जुमला यूं ही नहीं फेंका गया है। इस वक्तव्य के पीछे इन सीईओज, कॉर्पोरेट्स की कुछ दूसरी ही मंशा है। क्या है उनकी असली मंशा? इनके वास्तविक मंशे को रवीश कुमार ने बहुत अच्छी तरह पहचाना है। अपने वीडियो में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। इन लोगों के दिल में क्या चल रहा है, इसका खुलासा किया है। ये तो साफ है कि वर्तमान पूंजी व्यवस्था लोगों का शोषण करने में संलिप्त है। जरा बेबाक शब्दों में कहूं तो लोगों का खून चूसने में लगी है, खून चूस रही है। चाहे मजदूर हो या उपभोक्ता, ये सभी का शोषण कर रहे हैं, सभी का खून चूस रहे हैं। ये कॉर्पोरेट्स अपने कर्मचारियों को समुचित वेतन नहीं देते, उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं चुकाते, उनसे अधिक से अधिक काम लेते हैं। 48 घंटे का तो प्रावधान है एक सप्ताह में, यानी कि दैनिक 8 घंटे, अगर शनिवार को भी काम करें तो। परंतु वास्तविक सिचुएशन क्या है? शोषण का वह आलम है कि लोगों से 10 से 12 घंटे तक काम लिया जाता है। अधिकतर लोग वास्तव में 12-12 घंटे तक काम कर रहे हैं, करने को बाध्य हैं, कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा। परंतु शायद इतने से भी इनका जी नहीं भरता। ये चाहते हैं कि आप अब 90 घंटे तक काम करें, यानी कि दैनिक 15 घंटे। Am I correct? My calculation is right? या फिर इससे भी अधिक। ये आपको कोल्हू में लगे बैल की तरह जोतना चाह रहे हैं, वरन जोत रहे हैं। आपको गन्ने की तरह पेरने में लगे हैं, नींबू की तरह निचोड़ने में लगे हैं, वरन निचोड़ रहे हैं। तब तक जब तक कि रस की आखिरी बूंद शेष न रह जाए, जब तक कि आपके शरीर के श्वेत कण सूख न जाए, जब तक आपके रक्त का अंतिम बूंद भी ये चूस न ले। इनकी चले तो ये आपको आपके घर भी न जाने दे, आपको आपके बीवी बच्चों से मिलने भी न दे, परिवार से अलग कर दे, बस आपको बंधुआ मजदूर बनाकर रखे। उधर आम जनता, जो कि इनके माल की खरीदारी करती है, इनके फैक्ट्रियों में बनने वाले वस्तुओं का वास्तविक उपभोक्ता, यानी कि आम जनता, जिसमें इनके फैक्ट्री, ऑफिस और घर पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, उन्हें भी कहां राहत? ये तो उन्हें, यानी कि आम जनता को, अपना सामान, माल, सब कुछ बहुत ही महंगे दामों पर बेचने में लगे हैं। फिर चाहे खाद्य पदार्थ हो, आपके कपड़े हो, दवा हो, मकान हो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स का खर्च हो, सब कुछ, या फिर नाना प्रकार के लैब टेस्ट हो, पब्लिक स्कूल्स की ऊंची फीस हो, कोचिंग क्लास की फीस हो, या बच्चों की शिक्षा का खर्च, सब कुछ। सरकारी व्यवस्था है कहां? मैं शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूं। जो भी इक्का दुक्का है, वहां पर शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही बकवास। सरकारी इलाज की व्यवस्था भी कहां है? सारी सरकारी व्यवस्था चरमरा गई है, समाप्त हो गई है। सब कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दिया गया है, बेच दिया गया है। स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फूड मार्ट्स, शॉपिंग स्टोर्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, माइंस, सब कुछ इन्हें दे दिया गया है, वरन गिफ्ट कर दिया गया है। इन सब पर इनका आधिपत्य हो चुका है। पड़ोस के लाला, मनिहारी की दुकान, यानी कि मोदी, अपने दामोदर भाई, नरेंद्र भाई मोदी नहीं, छोटे मझोले दुकानदार, सभी रो रहे हैं। इन्होंने सबका काम छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है, बस सबको मजदूर बनने पर विवश कर दिया है। बल्कि मजदूर बना लिया है, शेष जो बच गया है उसे भी बेचा जा रहा है और ये खरीद रहे हैं। शोषण का वह आलम है कि अब हम इनके गुलाम बनते जा रहे हैं, वरन बन गए हैं।
अंग्रेजों की गुलामी से निकले तो अब कॉर्पोरेट्स गुलाम बन गए हैं। यह है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म मॉडल और इकोनॉमिक पॉलिसी। बाजारवाद, पूंजीवाद का नग्न नृत्य, तांडव। हमारे प्रधान सेवक ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हमारे प्रधान सेवक, हमारी वर्तमान सरकार, इनके मंत्रीगण, ये सब तो झोला उठाकर चल देंगे। भला हमें किसके भरोसे छोड़कर? इन रक्त पिपासु पूंजीपतियों के, कॉर्पोरेट्स के भरोसे? एक दिन ये भी चल देंगे। ये कॉर्पोरेट्स, ये पूंजीपति जितना चूस सकते हैं चूसेंगे, जितना समेट सकते हैं समेटेंगे, और फिर सब कुछ समेट कर सूटकेस भरकर चल देंगे विदेश। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरकारी तंत्र कहें तो कोई सूटकेस पैक कर, फिर इनके लिए क्यों खून जलाना? इनके लिए परंतु अपना खुद का ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलिए। पूरे विश्व में पूंजीवाद असफल सिद्ध हो चुका है, फेल हो चुका है। इस व्यवस्था में तो मात्र शोषण ही है। प्रिविलेज के द्वारा अंडर प्रिविलेज का, पावरफुल के द्वारा पावरलेस का, अमीरों के द्वारा गरीबों का, असहाय लोगों का। लालच और लालसा का कोई अंत नहीं। जितना पाएंगे और पाने की इच्छा जागृत होगी। बेहतर है लालच का परित्याग करें, जीवन को प्यार करें, अपने जीवन को, अपनों के जीवन को और दूसरों के जीवन को भी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को अपनाइए। विश्व बंधुत्व की भावना को अंगीकार करें। अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, प्राणी मात्र को अपना माने। उनका शोषण नहीं कर, बल्कि उनकी जरूरतों का, उनके भावनाओं का सम्मान करें। देश को प्यार करें, देशवासियों को प्यार करें। देश से पलायन की न सोचे। अपनी धन लोलुपता का परित्याग करें। अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए छोटे और कुटीर उद्योग की स्थापना करें, उनको प्रोत्साहित करें। श्रमदान और श्रमिकों के महत्व को समझें। यू गॉट इट राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर। स्वदेशी अपनाइए, स्वावलंबी बनिए और साथ ही सनातनी भी बनिए, क्योंकि ये सब सनातनी विचारधारा के अंग ही हैं। वरन सही कहें तो यही सच्ची सनातनी विचारधारा है। और हिंदुत्व भी वह सब नहीं जो कि आजकल हो रहा है या चल रहा है।
थैंक यू द फाइनल रैप्स। धन्यवाद।